Good morning, student. Chapter number 6, application of derivative. We already started this chapter and we already complete the first topic, which is increasing and decreasing function. पहला टॉपिक जो कि बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाने वाला है वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है पहले 5 लेक्चर में। आज से नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। बहुत इजी टॉपिक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन इजी टॉपिक था, लेकिन ये इससे भी ज्यादा इजी टॉपिक है। ओके, अच्छी तरह से समझिएगा। फॉर्मूला सिर्फ 2 ही याद रखनी है, 2 ही फॉर्मूला सिर्फ याद रखनी है। ओके, और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग तो पूरी एक्सरसाइज 6.3 और एग्जाम्पल बहुत इजी हो जाएंगे। तो 11th को पहले थोड़ा याद कर लेते हैं। लाइंस 11th में चैप्टर नंबर 11 शायद स्ट्रेट लाइन था। तो लाइंस का एक इक्वेशन ऐसा था कि अगर कोई लाइन कोई पॉइंट x0 y0 में से पास होती है और उसका स्लोप m होता है तो उस लाइन का इक्वेशन y माइनस y0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स, ऐसा था, हम पढ़ चुके हैं 11 में। तो पहले मैं वो फॉर्मूला लिख देता हूं। इफ एनी लाइन passes through point x0 y0 and having slope is m, then equation of line y minus y0 is equal to m x minus x0, ये हम पढ़ चुके हैं। और स्टैंडर्ड इक्वेशन, लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन भी आप पढ़ चुके हो। स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सा था? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और उसका स्लोप भी हम निकालते थे। तो उसका स्लोप कौन सा था? माइनस a अपॉन b। तो वो भी मैं लिख देता हूं यहां पे। स्लोप ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज m इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b। माइनस इन न्यूमरेटर a, दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x, इन डिनोमिनेटर b, दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ y। ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। ओके, दूसरी बात ऐसी भी थी कि सब कोई लाइन का अगर स्लोप m है तो उसके परपेंडिकुलर, अगर उसके परपेंडिकुलर कोई लाइन है तो उसका स्लोप ऑपोजिट एंड इनवर्स। सपोज कोई लाइन का स्लोप 2 है तो उसके परपेंडिकुलर जो भी लाइन होगी तो उसका स्लोप 2 का ऑपोजिट माइनस और इनवर्स 1/2, मतलब होगा -1/2। तो ये पॉइंट भी हम नोट यहां पे कर लेते हैं। इफ स्लोप ऑफ लाइन L is m, then slope of line which is perpendicular to L is -1 अपॉन m। m यहां पे पॉजिटिव था तो हो गया नेगेटिव, और इनवर्स मतलब हो गया 1 अपॉन m। तो कोई भी लाइन का स्लोप हमें मालूम है तो उसकी परपेंडिकुलर कोई भी लाइन हो तो हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं। ओके, चलो अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं टेंजेंट का। तो टेंजेंट मतलब क्या?
तो अगर हमारे पास कोई कर्व है, मैं कोई कर्व ड्रॉ कर देता हूं, सपोज ये कर्व हमारे पास है, ओके, और इसका इक्वेशन कौन सा है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, और कोई लाइन ऐसी है कि इस कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट में टच करती है, सिर्फ एक ही पॉइंट में टच करती है, तो वो लाइन को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट। तो इसको हम बोलेंगे टेंजेंट। ओके, सपोज ये पॉइंट जो है जहां पे टच करती है वो पॉइंट है P x0 y0। ओके, तो मेन बात यहां पे ये है कि टेंजेंट का इक्वेशन कैसे हम फाइंड करें। तो टेंजेंट मतलब ये एक लाइन ही है, और लाइन का इक्वेशन इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, y माइनस y0 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x0। तो वहां पे जो x0 y0 है उसमें से कोई लाइन पास होती है, तो ये लाइन है वो भी x0 y0 में से पास होने वाली है। ओके, तो यहां पे सिर्फ हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट। तो स्लोप कैसे फाइंड करें, तो हमारे पास एक कर्व का इक्वेशन तो है ही, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो उस स्लोप को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो जो कर्व का इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव कर दो, मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स या फिर dy बाई डी एक्स। तो उसको हम बोल सकते हैं ये कर्व है उसका स्लोप। लेकिन कर्व का स्लोप हर जगह पे सेम नहीं आता है, तो मुझे तो पर्टिकुलर कौन से पॉइंट पे चाहिए, x0 y0। x0 y0 क्या कि ये टेंजेंट और ये कर्व दोनों का स्लोप सेम ही होने वाला है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो कर्व है उसका डेरिवेटिव कर देंगे, मतलब dy बाई डी एक्स, एंड dy बाई डी एक्स में जहां भी x होगा वहां पे हम रख देंगे x0, और y होगा वहां पे ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मतलब y0 रखेंगे। तो मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x0 y0। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, खास ध्यान रखिएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, यहां पे मैं लिख लेता हूं, slope of tangent to the curve। y is equal to fx at point x0 y0 is dy by dx at x0 y0। तो ये जो है वो टेंजेंट हमारा है, उसका स्लोप हमने निकाल दिया, मतलब dy बाई डी एक्स एट x0 y0। अब देखो टेंजेंट का स्लोप मिल गया, टेंजेंट x0 y0 में से पास भी होता है, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ tangent at point x0 y0 to the curve y is equal to fx is, तो टेंजेंट का इक्वेशन हमारा सेम यही होगा, y माइनस y0, लेकिन यहां पे m की जगह पे आएगा dy बाई डी एक्स, dy अपन dx एट पॉइंट x0 y0 इंटू x माइनस x0। ओके, ये इक्वेशन होगा टेंजेंट का। तो यहां पे कई सारे ऐसे सम हैं जहां पे हमें एक कर्व दिया हो, पॉइंट भी दिया हो, और हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ द टेंजेंट या फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो पहले हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे, मतलब पहले फाइंड कर लो dy बाई डी एक्स at given point। okay, then equation of tangent y minus y coordinate of given point is equal to slope
into x minus x कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट। मतलब बहुत ही इजी है। ओके, जब अभी मैं बात करने वाला हूं नॉर्मल की, और हम जानते हैं, देखो यहां पे नॉर्मल मतलब क्या है, ये तो टेंजेंट है, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल। मतलब क्या है, नॉर्मल हमेशा टेंजेंट लाइन से परपेंडिकुलर ही होगा। तो यहां पे पहले मैं लिख लेता हूं, द नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। टेंजेंट को हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो देखो यहां पे मैंने लिखा है, ये लाइन, अगर कोई लाइन का स्लोप m है तो उसके परपेंडिकुलर जो भी लाइन है उसका स्लोप होगा ऑपोजिट एंड इनवर्स। तो टेंजेंट का स्लोप तो भाई dy by dx एट x0 y0 है। तो नॉर्मल तो टेंजेंट से परपेंडिकुलर है, तो टेंजेंट नॉर्मल का स्लोप हम क्या लिखेंगे, देखो यहां पे, therefore slope of normal is equal to opposite, that means minus, and inverse means 1 upon dy upon dx at point x0 y0। तो ये स्लोप होगा नॉर्मल का, ऑपोजिट एंड इनवर्स स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब नॉर्मल का इक्वेशन बिल्कुल ऐसा ही, नॉर्मल भी x0 y0 में से पास होता है। ओके, नॉर्मल भी x0 y0 में से पास होता है, और उसका स्लोप भी अब तो हमें मालूम है। तो सेम यही इक्वेशन, y minus y0 is equal to slope means -1 upon dy by dx at x0 y0 into bracket x minus x0। ओके, तो यहां पे मैं इक्वेशन लिखता हूं नॉर्मल का, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, चलो यहां पे मैं इक्वेशन लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y is equal to fx at x0 y0 is y minus y0 is equal to slope, मतलब -1 upon dy upon dx at point x0 y0 into x minus x0। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल का स्लोप। ओके, बहुत इजी नॉर्मल का इक्वेशन, सॉरी। ओके, तो आप समझ रहे होंगे कि टेंजेंट मतलब ऐसी लाइन जो कोई कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पे सिर्फ टच करती है। ओके, तो उसका स्लोप हम कैसे निकालेंगे, तो पहले जो इक्वेशन दिया है कर्व का उसका डेरिवेटिव निकाल दो, और जो भी पॉइंट है वो पॉइंट के आगे हमें फाइंड करना है। तो dy by dx at x0 y0 is the slope of tangent and slope of normal, but we know that normal is always perpendicular to tangent, then slope of normal is equal to -1 upon dy by dx at x0 y0, and we know the equation of tangent y minus y0 is equal to dy by dx at x0 y0 into x minus x0. Same equation of normal, y minus y0 -1 upon dy by dx at x0 y0 into x minus x0। यहां पे याद रखो, नॉर्मल एंड टेंजेंट दोनों लाइन है, तो ये दोनों इक्वेशन लाइन का ही मिलेगा। ये खास चीज आप याद रखो। ओके, चलो भी मैं एक एग्जांपल लेता हूं तो थोड़ा ज्यादा आपको समझ में आएगा। एग्जांपल नंबर 40। चलो पहला मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, एग्जांपल नंबर 14। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द slope of the tangent to the curve।
to the curve. Y is equal to x cube minus x at x is equal to 2. तो मुझे यहां पे सिर्फ स्लोप फाइंड करना है और पॉइंट कौन सा है, एट एक्स इज इक्वल टू 2. तो पहले मैं क्या करूंगा, तो जो इक्वेशन है कर्व का उसका डेरिवेटिव कर देता हूं. तो मतलब dy by dx पहले फाइंड करने वाला हूं. देखो यहां पे हियर y is equal to x cube minus x. Now taking derivative dy by dx is equal to derivative of x cube 3x square minus 1. Now we have to find slope at x is equal to 2. Then dy by dx at x is equal to 2. That means 3 into 2 whole square minus 1. x की जगह पे मुझे 2 रखना है तो 2 स्क्वायर मतलब 4 3 जा 12 minus 1 तो होगा 11 which is slope of tangent. तो यहाँ पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप क्या हुआ 11, मतलब बहुत इजी. तो चलो यहाँ एक और चीज फाइंड करनी है कि नॉर्मल का स्लोप भी आप फाइंड कर लो. तो ये भी हम लिख लेते हैं. तो यहाँ पे पहले टेंजेंट, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 11. तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू, भाई स्लोप कौन सा होगा नॉर्मल का, ऑपोजिट एंड इनवर्स. दैट मींस -1/11. खास याद रखो, बहुत इजी है लेकिन खास याद रखो. ओके, तो ये 14 नंबर का सम हमारा एग्जांपल खत्म हो गया. अभी एक और एग्जांपल की बात कर लेता हूं यहाँ पे. चलो एग्जांपल नंबर 15. तो यहां पे मैं लिखता हूं एग्जांपल नंबर, और बहुत बढ़िया भी है, इजी भी है. चलो देखते हैं. फाइंड द पॉइंट एट विच the tangent to the curve, y is equal to under root 4x minus 3 minus 1 has its slope has its slope 2/3. तो यहां पे थोड़ा उल्टा दिया है. क्या, तो यहां पे स्लोप तो हमें ऑलरेडी दे रखा है. तो क्या चाहिए, हमें चाहिए पॉइंट. कौन से पॉइंट के आगे यहां पे जो कर्व है उस टेंजेंट का स्लोप 2/3 होगा. तो पहले आंखें बंद करके dy by dx तो फाइंड कर ही लो. चलो यहां पे हियर y is equal to under root 4x minus 3. Now I take derivative of this curve dy by dx, and we know that derivative of under root x which is 1/2 root x. डेरिवेटिव चैप्टर में मैंने बोला था रूट x का फॉर्मूला खास याद रखिएगा 1/2 root x. तो यहां पे हो जाएगा 1/2 root 4x minus 3, and derivative of 4x minus 3 by chain rule which is 4. 4/2 under root 4x minus 3, 2 2s are 4, that means 2 upon under root 4x minus 3. तो ये स्लोप हुआ टेंजेंट का, लेकिन टेंजेंट का स्लोप तो हमें ऑलरेडी दे रखा है, वो है 2/. तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 2/√4x minus 3 is equal to 2/3. ओके, 2/√4x minus 3 is equal to 2/3. तो यहां पे ये 2 कैंसिल, तो इनवर्स कर दो. तो
तो यहां पे क्या होगा, अंडर रूट 4x minus 3 is equal to 3. Taking square both sides, then we get here 4x minus 3 is equal to 9. Okay? Minus 3 take opposite. Then we get 4x is equal to 9 plus 3 12 and x is equal to 3. और इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1. तो x की वैल्यू हमें मिल गई 3. तो ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट. अभी मुझे y कोऑर्डिनेट चाहिए. कैसे? तो ये x की वैल्यू में इक्वेशन नंबर 1 मतलब जो कर्व हमें दिया हुआ है उसमें मैं रख देता हूं x की वैल्यू और हम क्या फाइंड करेंगे, y. नाउ 1 implies y is equal to under 4x minus 3 minus 1 is equal to under root x, that means 3 minus 3 minus 1. 4 3s are 12. 12 minus 3. 12 minus 3 9 and under root 9, that means 3 minus 1, that means 2. तो x कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 3 और y कोऑर्डिनेट क्या मिला 2. तो यहां पे मैं लिख लेता हूं therefore required point is x कोऑर्डिनेट 3 and y कोऑर्डिनेट. तो ये हो गया हमारा आंसर. ओके, अभी ऐसे कई सारे सम हैं तो वो भी हम बात करने वाले हैं इसी लेक्चर में, जहां पे हमें स्लोप फाइंड करना है, पॉइंट भी निकालना है. कैसे अभी बाद में बात करते हैं और एक या दो सम में आपको होमवर्क में भी देने वाला हूं. ओके, तो ये अच्छी तरह से समझिएगा. ये नोट्स आपको लिखना है. टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, नॉर्मल का स्लोप, इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, ये बहुत ही समझ सकते के साथ आप कंप्लीट कीजिएगा. यहाँ पे स्लोप है, पॉइंट को ऐसे फाइंड करते हैं. स्लोप को dy by dx को डायरेक्ट कंपेयर कर लेते हैं तो x या फिर y ये दोनों की वैल्यू हमें मिल जाएगी, या फिर x और y दोनों की टर्म का एक इक्वेशन मिलेगा. तो ये मेन इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन यहां से, ये दोनों में से x या y को एलिमिनेट करके आप दूसरी वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं और बाद में पहला वेरिएबल. तो ऐसे हम पॉइंट भी निकाल सकते हैं और बहुत इजी है. सपोज यहां पे ऐसा पूछा है कि इक्वेशन भी फाइंड करो, टेंजेंट का इक्वेशन भी हमें चाहिए. तो पॉइंट ऑफ हमारे पास है और टेंजेंट ऑलरेडी दे रखा है, तो इक्वेशन कौन सा आएगा, y माइनस वाई जीरो. यहां पे y0 2 है इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x0, दैट मींस 3. उसको सिंपलीफाई कर दो, आंसर मिल गया. ओके, चलो अभी और सम की बात कर लेते हैं. चलो बच्चों अभी और 2-3 सम की बात कर लेते हैं और तीनों सम बहुत ही इजी है. चलो 4 नंबर. तो क्या चाहिए हमें यहाँ पे, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3. तो यहाँ पे सिर्फ हमें चाहिए टेंजेंट का स्लोप और पॉइंट भी है x कोऑर्डिनेट 3. तो पहले हम काम करेंगे dy बाय dx. चलो यहाँ पे आंसर here equation of curve y is equal to x cube minus 3x plus 2. Now taking derivative, then dy by dx is equal to 3x square minus और dy by dx at कौन से पॉइंट, 3. dy by dx at x is equal to 3. तो therefore dy by dx at x is equal to 3, that means 3 into 3 square minus 3. तो 3 square मतलब हुआ 9. 9 3 जा 12. 12 minus 3 हो गया 9. तो ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट. बहुत ज्यादा इजी. 3 square 9 3 जा सॉरी यहाँ पे 3 square 9 9 3 जा 27. 27 minus 3 हो गया 24.
बहुत ही इजी है। तो ये हो गया टेंजेंट का स्लोप। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 24। चलो और ज्यादा बात कर लेते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का स्लोप ऑफ नॉर्मल इज ऑपोजिट एंड इनवर्स स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ऑपोजिट एंड इनवर्स मतलब हो गया 1/24 -1/24। अब एक और सम की बात कर लेते हैं, 5 नंबर 6.3 का। बहुत इजी, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल का स्लोप हमें फाइंड करना है, लेकिन इक्वेशन देखो, x is equal to a cos cube theta, y is equal to a sin cube theta, which is parametric equation। तो वो भी हम काम कर चुके हैं चैप्टर नंबर 5 में, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबल। ओके, तो पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर दैट इज थीटा, देन वी फाइंड dy by d theta एंड लास्ट dy by dx। चलो स्टार्ट करता हूं यहां पे। हियर x is equal to a cos cube theta, so therefore dx upon d theta is equal to a, as it is cos cube means 3 cos square theta into derivative of cos which is minus sin theta। अब बारी y की, y is equal to a sin cube theta। Now taking derivative with respect to theta, that is dy by d theta, a as it is, derivative of sin cube which is 3 sin square, which is 3 sin square theta into derivative of sin theta is cos theta। Very simple। तो यहाँ पे dx by d theta हमने फाइंड कर लिया है, और dy by d theta वो भी फाइंड कर लिया है। तो अब मैं फाइंड करने वाला हूं dy by dx, dy अपन dx। तो न्यूमेरेटर में क्या आएगा, dy by d theta, तो यहां पे हो जाएगा 3a sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा इन डिनोमिनेटर माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू sin थीटा। तो 3a कट यहां पे, 1 टाइम sin फंक्शन भी और 1 टाइम cos फंक्शन भी यहां पे कैंसिल। तो यहां पे हमारे पास रहेगा माइनस साइन अपन कॉस दैट इज tan थीटा। ओके, तो dy by dx इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। लेकिन हम यहां पे कोई पॉइंट है हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय, तो हम क्या फाइंड करेंगे, dy by dx, dy by dx at theta equal to pi by 4, then I put theta is equal to pi by 4 here, 10 pi by 4, and we know the value of 10 pi by 4 which is 1, means slope of tangent is equal to minus 1। so therefore slope of normal equal to opposite and inverse the slope of tangent। तो इसका ऑपोजिट हुआ पॉजिटिव, और इनवर्स 1 का इनवर्स तो भाई 1 ही होने वाला है। तो ये सब हमारा खत्म। देखो यहाँ पे टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का स्लोप हमने फाइंड कर लिया है। अब एक और सम की बात कर लेते हैं, 6 नंबर। ओके, चलो फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। यहां पे b x is equal to 1 minus a sin theta, y is equal to b cos square theta at theta is equal to pi by 2। तो यहां पे भी हमें पैरामेट्रिक इक्वेशन दिए हैं, तो सेम इसी मेथड से हम काम करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करता हूं यहां पे। तो पहला इक्वेशन है x is equal to 1 minus a sin theta। Now taking derivative with respect to theta, dx by d theta, derivative of 1 which is 0, and derivative of minus a sin theta which is minus a as it is, derivative of sin theta is cos theta। Now y is equal to b cos square theta। Now taking derivative of y,
with respect to parameter theta, then here we have to find dy by d theta. Here dy upon d theta. तो b वैसा का वैसा ही रहने वाला है, cos स्क्वायर तो हो गया 2 cos थीटा इनटू डेरिवेटिव cos इज माइनस sin थीटा। तो ये dy by d थीटा भी हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब बारी dy by dx की। Now dy upon dx, then in numerator dy by d theta which is minus 2b cos theta into sin theta in denominator minus a cos theta। देखो यहाँ पे cos फंक्शन तो पे कैंसल हो गया, माइनस माइनस b कैंसल, तो मतलब 2b अपन a इंटू साइन थीटा। लेकिन हमारे पास पॉइंट है थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो मतलब dy by dx at theta is equal to pi by 2 is equal to 2b upon a into sin value of theta is pi by 2 and we know the value of sin pi by 2 which is 1। तो यहाँ पे हमें स्लोप मिल गया, लेकिन कौन किसका, तो टेंजेंट का। लेकिन हमें तो यहाँ पे नॉर्मल का स्लोप चाहिए। देखो कैसे, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 2b upon a, therefore slope of normal opposite and inverse that means minus a upon b। तो ये सम हमारा खत्म। और 6.3 का फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये तीनों बहुत छोटे छोटे सम होमवर्क में देने वाला हूं। 6.3 का 1 2 एंड 3 ओके, ये सम होमवर्क। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेक्चर खत्म करता हूं। अभी और आगे बहुत कुछ है लेकिन इजी भी है। ओके, फॉर्मूला याद रखिएगा, थोड़ी आप अंडरस्टैंडिंग भी रखिएगा तो चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। ओके।